Good morning, students. Today we discuss the topic of digestion in oral cavity. That is chapter is digestion and absorption, and that chapter number is 16. Okay. My name is योगेंद्र कुमार बेटा. हमने पहले डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ा था पार्ट 1. बट आज हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन इन ओरल. ओरल का मतलब क्या है बेटा? दैट इज पाइप. मतलब जैसे मतलब माउथ होता है, माउथ में डाइजेशन होना फूड का. लाइक सलाइवरी माइलेज से कैसे डाइजेस्ट होगा फूड, लाइसोजाइम क्या काम करेगा, सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है, सलाइवा का क्या फंक्शन है. इन द ओरल कैविटी आर मास्टिकेटेड और ओरल कैविटी द मास्टिकेटेड फूड गेट मिक्स विथ सलाइवा. मास्टिकेटेड का मतलब क्या है बेटा? जो फूड मिक्स हो चुका है, मिक्स विथ सलाइवा, सिक्रीट हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड से. और सलाइवा इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर. सलाइवा के अंदर क्या है बेटे? मिक्सचर है किसका बेटा? वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट. टाइलिन एंजाइम. टाइलिन एंजाइम का मतलब है सलाइवरी अमाइलेज. एंड इसमें एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है लाइसोजाइम, जो किल करेगा बेटा किसको? बैक्टीरिया. द डाइजेशन ऑफ स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्ट होगा किसमें बेटा? स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, दैट नेम इज सलाइवरी अमाइलेज. सीधी सी बात है बेटा कि फूड का या स्टार्च का डाइजेशन होना, स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलेंगे, वो इनिशिएट का मतलब स्टार्ट कहाँ होगा? एक्शन ऑफ स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम किसकी वजह से बेटा? सलाइवरी अमाइलेज. और फूड माउथ में डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. एंजाइमेटिक का मतलब बेटा एंजाइम्स आर दैट फास्ट द रिएक्शन. हाइड्रोलिसिस मतलब बेटा ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर, हेल्प्स इन द पार्शियल का मतलब हाफ. पूरा ब्रेक डाउन नहीं होगा स्टार्च, हाफ ब्रेक डाउन होगा स्टार्च, दैट इज पॉलीसेक्राइड. कन्वर्ट हो जाएगा बेटा माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज एंड स्मॉल डेक्सटिन, दैट नेम इज लिमिट डेक्सटिन्स. बेटा पढ़ सकते हैं आप कि इनको हम लिमिट डेक्सटिन्स भी बोलते हैं. आपका आगे टॉपिक आता है बेटा डाइजेशन इन स्टमक. डाइजेशन इन द स्टमक. बेटा सबसे पहले आता है कि स्टमक में कैसे डाइजेशन होगा. हम माउथ से अब फूड पाइप से आ गए स्टमक में. जो बोलस है बेटा, जो निवाला था, जो मतलब मिक्स मटेरियल बना था, वो एंटर हो गया हमारे स्टमक में थ्रू कार्डियक ओरिफिस. ओरिफिस का मतलब एक पाइप होता है, वैसे हिंदी में बोलते हैं बेटा मोरी. कार्डियक ओरिफिस जो गार्ड है बेटा किससे? कार्डियक स्फिंक्टर. स्फिंक्टर का मतलब जो कंट्रोल करेगा पैसेज ऑफ फूड, कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इन द स्टमक. लेटर regulates the entry of food into the stomach, that maintains the entry of food. जो मेंटेन करेगा बेटा एंट्री करना फूड की किसमें बेटा? स्टमक में. देन कॉन्ट्रैक्शन भी करेगा, एक्सपेंशन ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन मसल्स का, ऑफ वॉल ऑफ द स्टमक. ब्रिंग अबाउट चर्निंग. चर्निंग का मतलब क्या होता है बेटे? मिक्सअप करना, विच हेल्प थ्रू मिक्सिंग ऑफ फूड. किसकी हेल्प से करेगा बेटा? गैस्ट्रिक जूस, दैट इज सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड. जो गैस्ट्रिक जूस है वो किससे सिक्रीट हो रहा है बेटे? गैस्ट्रिक ग्लैंड से. एंड गैस्ट्रिक जूस इज अ मिक्सचर ऑफ HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. पेप्सिनोजन, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन. ठीक है बेटा. प्रोरेनिन, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रेनिन. इन इन्फेंट्स, पता है आपको बेटा रेनिन जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है इन्फेंट में. किसका? मिल्क का. वो कन्वर्ट करेगा मिल्क को कैसिन में, और एडल्ट में प्रेजेंट नहीं होता. वैसे रेनिन का जो काम है बेटा वो हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज. हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज. जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता वो एनिमल्स में होगा बेटे. ओके. नेक्स्ट आता है इसी में बेटा लाइपेज है, और दूसरा है बेटे म्यूकस. द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस टेक्स प्लेस इन 2 phases. द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस टेक्स प्लेस इन 2 phases. फर्स्ट आता है बेटा सिफेलिक फेज. सिफेलिक का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे साइट देखा, फिर स्मेल किया, टेस्ट किया फूड को, और क्या कोज हुआ बेटा? विग्रस रिफ्लेक्स मतलब ब्रेन से स्टिमुलेशन स्टार्ट हो गया ऑफ द वेगस नर्व. किससे बेटा? वेगस. ये नर्व है बेटा जो ब्रेन में प्रेजेंट है, कि जैसे ही हम कोई चीज़ देखते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन होगा वेगस नर्व का. मतलब वेगस नर्व हमारे स्टमक को बोलेगी कि भैया आपको अब सिक्रीशन करना स्टार्ट करना है. किसका? गैस्ट्रिक जूस का. फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड अकर्स मच बिफोर द फूड रीचेज द स्टमक. मतलब जस्ट किसके पहले बेटा? कि फूड स्टमक में आए उससे पहले वो उसको
रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट आता है बेटा द गैस्ट्रिक फेज। द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। मतलब जो गैस्ट्रिक फेज है इसमें क्या है बेटा कि जो प्रेजेंस ऑफ फूड है स्टमक में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है किसको बेटा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। और गैस्ट्रिक म्यूकोसा का काम होता है बेटा गैस्ट्रिन हार्मोन को प्रोड्यूस करना। एक सिंगल टॉपिक पढ़ा चुका हूं बेटा गैस्ट्रिन हार्मोन पे। द लेटर इज एब्जॉर्ब इन ब्लड स्ट्रीम। बेटा फिर से फूड आया, वो किस में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड स्ट्रीम में, स्टिमुलेट हुआ गैस्ट्रिक ग्लैंड में, और क्या सीक्रेट किया बेटा, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस आपको पता है HCl है जो डाइजेस्ट करेगा फूड को। देन गोबलेट सेल जो प्रेजेंट होती है बेटा लाइनिंग ऑफ स्टमक। लाइनिंग का मतलब ये लाइनिंग है बेटा, इनसाइड द लाइनिंग, दैट मीन्स ये लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट, जो सिक्रीट करेंगे बेटा म्यूसिन। क्या सिक्रीट, सॉरी स्टमक सिक्रीट म्यूकस। एंड जो पाइलोरिक ट्यूबुलर ग्लैंड्स है बेटा, पाइलोरिक स्फिंक्टर से जो स्टार्ट होती है वो सिक्रीट करेगा म्यूसिन। म्यूसिन का काम है लुब्रिकेट करना और प्रोटेक्ट करना एपिथेलियल सरफेस को। HCl डाइजेशन बाय एंजाइम्स। बेटा स्टमक में होता है HCl, और आपको पता है बेटा किसी भी एक मेटल को पिघलाने की हैबिट मतलब एबिलिटी रखता है वो HCl। बट हमारे स्टमक में क्या होती है, म्यूकस की कोट होती है, और उसको प्रोड्यूस कौन करता है, पाइलोरिक ट्यूबुलर ग्लैंड सिक्रीट म्यूसिन, जो लुब्रिकेट करता है, प्रोटेक्ट करेगा एपिथेलियल सरफेस ताकि उसमें ब्रेक डाउन ना हो HCl से स्टमक में। द चीफ सेल्स बेटा ऑल्सो कोल्ड पेप्टिक सेल्स। चीफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स। जाइमोजन सेल का मतलब क्या है बेटा, जो सिक्रीट करेगी पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इज द प्रो एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में है पेप्सिन एंजाइम में। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म सॉरी, पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव फॉर्म। पेप्सिनोजन इज बेटा inactive form and that convert into active form, that name is pepsin. The activated pepsin by autocatalysis activates more pepsinogen to pepsin. मतलब और पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, मतलब पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पेप्सिन में। ध्यान रखना बेटा चीफ सेल्स को ही हम पेप्टिक सेल्स बोलते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, और ये सिक्रीट करती है पेप्सिनोजन। नेक्स्ट बेटा ये एंजाइम की मैं रिएक्शंस लिखवा रहा हूं, that is pepsinogen and pepsinogen convert into pepsin, okay, and in the presence of किसकी फॉर्म में बेटा, मतलब किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। पेप्सिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म, पेप्सिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म एंड पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म। ऑल क्लियर बेटा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, जो पेप्सिन एंजाइम है प्रिंसिपल है बेटा प्रोटीएज, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटोलाइटिंग एंजाइम ऑफ द स्टमक, जो ब्रेक डाउन करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा बेटा किसका, प्रोटीन्स का, इनटू पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड का मतलब प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। ध्यान रखना बेटा पेप्टाइड का मतलब यहाँ पे प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स है। प्रोबेबली जो चीफ सेल्स है बेटा ऑल्सो सिक्रीट अनदर एंजाइम। जो चीफ सेल है वो तो HCl सिक्रीट कर रही थी, मैंने बताया था आपको, बट इसमें क्या है, इन्फेंट में इनएक्टिव फॉर्म में क्या करेंगे बेटा, प्रोरेनिन। और मैंने बता चुका हूँ बेटा प्रोरेनिन क्या करता है, कैसिन में डाइजेशन करेगा मिल्क प्रोटीन का। द लेटर गेट्स एक्टिवेटेड टू रेनिन, किसकी प्रेजेंस बेटा, HCl एंड हाइड्रोलाइज दैट सोल्यूबलाइज या सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन कैसिन इनटू प्रोकैसिन एंड वे प्रोटीन। मतलब जो भी मिल्क प्रोटीन था जो इन्फेंट ने लिया उसको डाइजेस्ट करेगा। प्रोरेनिन बेटा इनएक्टिव फॉर्म है, किसके साथ मिला, HCl, क्या बन गया, रेनिन। कैसिन रेनिन से मिला, प्रोकैसिन में कन्वर्ट हुआ एंड देन वे प्रोटीन में। ये सब किसकी वजह से हुआ बेटा, प्रोरेनिन एंजाइम है जो कर रहे हैं बेटा कौन, पेप्सिन एंजाइम जो उसको डाइजेस्ट कर रहा है। इज इट क्लियर। इन नेक्स्ट टॉपिक बेटा वी विल डिस्कस द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप you enjoy the lecture. Please like and subscribe my channel for further motivation.